नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर। वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, पर आज के डेट में सबसे घटिया बन चुकी है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। क्या बात कर रहे हैं? और इसका जिम्मेदार है 50% भोजपुरी के कलाकार और 50% में वो लोग हैं जो किसी के भी कमेंट बॉक्स में हक कर चले जाते हैं। अब इतने सुनते ही कुछ लोग कमेंट बॉक्स में फिर से हकना शुरू कर देंगे। तुमको क्या लगता है गाली देने से हमको फर्क पड़ता होगा? घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम जिस तरह के गाली कमेंट में लिखते हो उससे भी घटिया गाली देना मुझे भी आता है, पर कीचड़ में पत्थर फेंकने का मुझे कोई शौक नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब आते हैं असली मुद्दे पे। यूट्यूब हो, इंस्टा हो या फेसबुक, इन तीनों जगहों पे इन दोनों का ही गाना और वीडियो देखने व सुनने को मिलेगा, जिनमें कुछ फिल्में होंगे, कुछ इनके गाने होंगे, कुछ गाली गलौज भी होगी और कुछ फालतू के बकवास होंगे। इन दोनों की वजह से नए कलाकार आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक आध धक्का मुक्की मार के आगे निकलता भी है तो वो गाना या तो पवन सिंह गा देते हैं या खेसारी लाल यादव गा देते हैं। नए कलाकार जो इतने कोशिश के बाद ऊपर आते हैं उनकी लुटिया डूब जाती है। ये दोनों अपने गाने का इवेंट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, ना कि गाने का प्रमोशन करने के लिए। आज भोजपुरी के 70% कलाकार भोजपुरी का बाप बनने में लगा है। जरा सा नमूना देख लीजिए। हमारा स्टार है, अगला ट्रेनिंग स्टार है, लेकिन अगला भी किसी काम है। इस भाई का एक अलग ही कहानी है। ये इन दोनों का बाप बनना चाहता है। ऐसे नमूने और भी हैं, कहाँ तक बताऊं। सीधी और सरल भाषा में कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री एक हाई लेवल का ऑर्केस्ट्रा बन चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धन्यवाद।